द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द स्टेट ऑफ, ध्यान रहे यहाँ पर किसी पार्टिकुलर अमाउंट की बात करते हैं। किसी यूनिट को डिफाइन करने के लिए हम किसी पार्टिकुलर अमाउंट की बात करते हैं, तभी वहां से हमें लेटेंट हीट के बारे में मालूम चलता है। तो मैंने क्या बोला, स्टेट ऑफ 1 kg substance ऑफ एनी मैटर from any form to any form, from one form to another form. Clear to everyone? yes sir Into another states of matter. Clear? इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? latent heat It's called latent heat. For example, कोल को, अच्छा कोल हो सकता है, कोल को आप क्या कर सकते हैं, चलो आइस लेते हैं, क्या लेते हैं, हम चाहते हैं कि आइस को लिक्विड में मतलब वाटर में कन्वर्ट करें, क्या करें, लिक्विड में या वाटर में कन्वर्ट करें। ये आइस क्या है, सॉलिड है, हाँ कि ना, और इसका इसका ये फॉर्म क्या है, ये वाटर है। हम चाहते हैं इसको सॉलिड से, यहाँ ब्रैकेट में लिखिएगा सॉलिड, जब हम इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे एक इसको पार्टिकुलर, अगर आप इसको जब तक फ्रीजिंग जोन पे रखिएगा, तब तक ये सॉलिड स्टेट में ही रहेगा। बात समझ में आ रही है? जैसे ही आप फ्रिज का लाइट कट ऑफ कीजिएगा, चाहे आप फ्रिज का डोर या जो उसका भी खोलने का सिस्टम होता है, तब वो चाहे खोलिए ना खोलिए, ओपन रखिए ना रखिए, वो क्या हो जाएगी, मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, फ्रीजिंग जोन पे जो उसका भी जो फास्ट फ्रीजिंग जोन होती है ना, उसके चारों तरफ पूरा आइस की क्या होती है, आइस जम जाती है। अगर आप चाहते हो कि आप उसको साफ करो, आप उसमें कुछ भी ना करो, सिर्फ आधे घंटे के लिए लाइट को कट ऑफ कर दो, वहां से जहां से इसका फ्रिज को मिल रहा है, वो सब अपने आप गल करके जो नीचे उसका कटोरा आता है उसमें पानी जम जाएगा। वैसे आप साफ करना चाहोगे, आपका हाथ खराब हो जाएगा, मतलब आपका हाथ में ठंड लग, मतलब कुछ ज्यादा ही फर्क पड़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इसको कितना लगता है, इसको इतना करने में एक्स जूल लगती है, क्या लगती है, एक्स जूल लगती है। तो ये एक्स जूल क्या है बताइए, अरे बोलो, इट इज लेटेंट हीट ऑफ आइस। क्लियर टू एवरीवन? अरे बोलो, मतलब एक फिजिकल yes स्टेट sir अनदर फिजिकल स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए 1 kg सब्सटेंस को जो अमाउंट ऑफ हीट लगे, दैट इज द लेटेंट हीट। और हमने यहाँ पे कुछ और लिखा है, किसी ने ध्यान भी नहीं दिया है, लेटेंट हीट। क्लियर टू एवरीवन? yes sir आगे बढ़ो। yes sir मान लो कोई एक सब्सटेंस ए है, हम उस पे बी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। एक कोई सब्सटेंस है किसी दूसरे स्टेट पे है, बी कोई सब्सटेंस है, ये कोई दूसरा, उसका दूसरा फॉर्म है, इसको मान लो क्या लगता है, जेड जूल लगता है। तो यहाँ पर जेड जूल एनर्जी क्या हो जाएगी, latent heat of a लेटेंट हीट, ओनली लेटेंट हीट। यहाँ पे sir of फ्यूज a हो रहा है, यहाँ पे फ्यूज हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ a ए। आप चाहे वो, इट में भी फ्यूजन हो सकता है, इट में भी वेपराइजेशन हो सकता है। ऐसे ही केस में आपको क्या देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो क्या वेपर से लिक्विड में लाओ,
क्या आप टेम्परेचर दोगे या टेम्परेचर घटाओगे? सर घटाएंगे। हाँ, जो मतलब जो वहां से निकलेगा, तो वो उसके अंदर फिर क्या, जो आपने हीट दिया था या जो उसको एनवायरनमेंट से हीट मिला था उससे उसमें कन्वर्ट हो गया। अब वही हीट उसके अंदर निकालोगे। ऐसे बेसिकली फ्रीजिंग में यही तो होती है, फ्रीजिंग में यही तो होती है। यस सर। उसके अंदर का टेम्परेचर को निकाल देता है और चीजें ठंडी ठंडी होने लगती है। अगर आपके घर में एसी नहीं है या किसी घर में एसी नहीं है, अगर फ्रिज है, तो फ्रिज, जो फ्रिज का जो होता है ना रेगुलेटर जो कंट्रोल करते हैं, उसको फास्ट कर दो और फ्रिज का डोर खोल दो, आपका पूरा रूम ठंडा हो जाएगा। बात समझ रहे हो? यस सर। ओम काकरे सब ठीक है बेटा? Yes, sir. आगे बढ़ूं? Yes, sir. एवरीवन डन? अनुश्री? हाँ, अर्णव क्या बात है? तो थोड़ा इंटरनेट का इशू है। नेक्स्ट इसमें लिखिए, ये जो आपके पास लेटेंट हीट है, इसको हम लोग दो पार्ट में बात करते हैं। एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो कि मेल्टिंग के लिए आता है, कि बेसिकली हमें स्टेट कन्वर्जन के लिए हमें इन्हीं दो स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए हीट देनी पड़ती है। बाकी आप चाहो कन्वर्ट करने के लिए, उसके लिए हीट निकालना पड़ेगा। तो मान लो अगर गैस है, आप लिक्विड में चाहते हो तो हीट निकालनी पड़ेगी। अगर लिक्विड है, उसको करना चाहते हो उस पर, तो आपको हीट निकालनी पड़ेगी। हाँ या ना? यस सर। इसमें नेक्स्ट लिखेगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जहां पर किसी को डाउट हो फटाफट पूछ सकता है विदाउट एनी हेजिटेशन। क्लियर है? सिमिलरली टू द डेफिनेशन ऑफ द लेटेंट हीट, सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ वैसा ही डेफिनेशन होगा। किसी हम पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करेंगे, तो क्या बात करेंगे इसमें? देखिए, द अमाउंट ऑफ हीट, क्या बोलेंगे? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। हीट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी यहाँ की ना? अरे खाली आप यस लोग को सर। लिखने में ध्यान है, आप लोग कुछ समझ भी रहे हो? सर समझ रहे हैं। Yes, sir. समझ रहे हो क्या? हाँ जी। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड, अब फ्यूजन है तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने की बात करेंगे, तो यहाँ पर 1 kg सॉलिड की बात करेंगे। यस और नो? यहाँ पर 1 kg सॉलिड की बात करेंगे। रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड, 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। आप चाहो तो इसको यहाँ पर ना कन्वर्ट, इसको हाईलाइट कर सकते हैं, 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। क्लियर? अरे बोलो ना। यस सर। लेकिन ध्यान रहे, जो वहां पर उनका वातावरण रहेगा, जो एनवायरमेंटल कंडीशंस रहेगा, वो क्या रहेगा? एटमॉस्फेरिक कंडीशन की बात करेंगे। हम कभी पोलर रीजन में जाके ये एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, ये काम नहीं करेंगे। हाँ सानवी, कभी पोलर रीजन में जाके ये काम नहीं करना है। ये नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर की ही बात करते हैं। क्लियर है? अरे बोलो। इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड एट इट्स एमपीटी। एमपीटी का मतलब मेल्टिंग पॉइंट। हाँ, एमपीटी का मतलब मेल्टिंग पॉइंट। इसी को क्या बोलते हैं बोलो? वो लेटेंट, जब तक बोलोगे नहीं तो कैसे जुबान पे आएगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सानवी सिर्फ मुस्कुरा रही है,
कुछ बोल ही नहीं रही हो। मैं मुस्कुरा नहीं रही हूँ। अच्छा, मुस्कुरा नहीं रही है। हाँ, वैसे हम सर लोग आपने बात कर, पहले भी वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला नहीं लिखा था। क्या हुआ? सर आपने पिछले पेज में भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में नहीं लिखा था। नहीं, यहाँ पर हम लोग जो अलग से बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं वो जो भी हम देखो, जो भी हम रिएक्शन या जो भी एक्सपेरिमेंट या जो भी हम करते हैं ना, हाँ, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होता है तो उसके लिए हम अलग से एक इन्वायरमेंट बनाते हैं। बाकी सारे के सारा जो रिएक्शन जो भी से कुछ हम एक्सपेरिमेंट करते हैं वो सब के सब एसटीपी और एनटीपी में ही करते हैं, तभी आपका रिएक्शन प्रॉपर तरीके से प्रोसीड हो पाएगा। क्लियर टू एवरीवन? यस अरे सर। बोलो। यस सर। यस सर। एग्जाम्पल के तौर पे ये फैक्चुअल डेटा है, ये फैक्ट है। जैसे आप आइस को क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं। क्या करते हैं, जब आइस को फ्रिज से बाहर निकालेंगे तो जो उसमें एनर्जी लगती है ये कितनी होती है, 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर ग्राम। ये 1 ग्राम का है। अगर 1 kg की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? सर इंटू 1000 करना पड़ेगा। इंटू 1000। हाँ, कितना हो जाएगा? सर 10 to the power 8। 8। पक्का? यस सर। अरे इतनी तो मैथ्स आती होगी। यस सर। हाँ, तो इसमें हाँ लिखिएगा सर। LHF, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, कितना है ये? 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर ग्राम। जिसको LHF समझ में ना है वो पूरा फुल फॉर्म लिख लेना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये डेटा मैंने देता हूँ, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ठीक है? क्या है ये? एक्सपेरिमेंटल डेटा। डेटा। कुछ बात समझ में आ रही है? यस सर। इसीलिए मैंने कभी आपसे एक सवाल पूछा था इफेक्टिवनेस के बारे में। पूछा था क्या? 2 तरीके से मैंने पूछा था आपसे कि सेम टेम्परेचर पे अगर आप आइस को टच करोगे, सेम टेम्परेचर पे अगर वही वाटर को टच करोगे, ज्यादा आपको अच्छा महसूस कौन सा होगा? जो झंझना देने वाले या मतलब आपको अंदर से ठिठुर देने वाली बात है? आइस। आइस। चले ठीक है, आपका आंसर आइस है। बाकी किसी का, बाकी लोगों का क्या आंसर है? अनुज जी आपका क्या आंसर है? मैंने पूछा कि इफेक्टिवनेस ऑफ आइस एंड वाटर, तो ज्यादा इफेक्टिव मतलब क्या? जो झिंझोर देने वाली, ठिंडोर के रख देने वाली चीजें, ज्यादा इफेक्टिवनेस, कोल्डनेस आपको का, इसका इफेक्ट ज्यादा किस में, वाटर में होगा या आइस। आइस में? सर आइस। होगा सर। आइस में होगा। सर अनुज जी मैंने आपका क्या पानी आंसर है? डाला। मैंने बोला आइस। आइस। हर्ष आपका क्या आंसर है? श्रेयांश आपका क्या आंसर है? सर पानी। हाँ, आकाश आपका? सर आइस। ओम काकड़े आपका? सर मैंने पहले ही बोला था क्या? आइस। आइस। सानवी आपका? सर आइस। आइस। रवि? सर आइस। आइस। और स्वारा आपका? आपका क्या राय है? अर्णव? सर आइस है। सिद्धेश? एक काम करना ना, एक ना 1 लीटर बोतल लेना, ठीक है ना, या 1 लीटर का कोई कंटेनर लेना, उसका ना, उसको करने के बाद फ्रीजिंग जोन में डाल देना। जब आइस बन जाएगा फिर उसको आप निकालना, ठीक है? निकालने के बाद जब वो पूरा मेल्ट हो जाएगा, ध्यान रहे टेम्परेचर सेम होनी चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस। अब एक तरफ एक 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 उंगली ना आइस में, मतलब एक उंगली आइस में टच करके रखना, दूसरा पानी में, उसी आइस वाले पानी में डुबा के रखना, फिर बताना कौन सा होता है। अरे सरफेस एरिया नाम की कोई चीज होती है? इसमें सिर्फ श्रेयांश अग्रवाल का ही आंसर सही है, बाकी सबके सब ना गोलू मोलू है, चंगू मंगू है।
समझ में आ रही है? अभी आपने बात किया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सबसे पहले लेटेंट हीट बोले जा रहे थे, तब तो सबने कहा था कि सर वाटर का होता है। जब टच करोगे ना तो फैक्ट्री में ज्यादा वाटर की होती है। बात समझ में आ रही है? बॉइलिंग वाटर और वेपर फेज की जब बात करोगे तो वहां पे वेपर की होती है। इसलिए स्टीम अगर थोड़ी सी लग जाए तो अच्छे से अच्छी की ना नानी याद आती है, हाँ कि ना? और बॉइलिंग वाटर उतना इफेक्टिव होता तो है, लेकिन वेपर के फेम अगर हल्की सी भी वेपर लगी बड़ी तगड़ी इफेक्टिव होती है बिकॉज ऑफ सरफेस एरिया। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? Yes, sir. तो सो एवरीवन करेक्ट, करेक्ट योर आंसर। आंसर क्या होगा इसका? अरे बोल। water, Sir, water. वाटर। सरफेस एरिया नाम की कुछ चीज में भूल गए क्या? सब के सब बेशरम है, बेशर्म हो। हाँ, तो नो डाल के एक पॉइंट लिखना, पार्टिकल्स ऑफ आइस, पार्टिकल्स ऑफ आइस, ठीक है, हैज हाई और लो एनर्जी। बोलो। लो। Low energy. लो एनर्जी एज कंपेयर टू, अरे बोलो। पार्टिकल्स ऑफ water. आइस हैज लो एनर्जी एज As com- कंपेयर टू Particles of water. पार्टिकल्स ऑफ वाटर। याद रहे टेम्परेचर क्या होगा बताइए? एट टी इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस विच इज इक्वल टू 273 केल्विन। क्या 273 केल्विन हम डिग्री में बात करते हैं या सिर्फ केल्विन की बात करते हैं? सिर्फ Kelvin, हम्म, हो तो समझदार, लेकिन गधों वाले आप लोग हरकत करते हैं। अगले बार अगले क्वेश्चन में सही आंसर देना, ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लेटेंट हीट ऑफ, लेटेंट हीट ऑफ, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, आगे ना, वेपराइजेशन। अरे बोले यार, बात समझ में आ रही है हाँ या ना? Yes, sir. ज्यादा मुंडी मत हिलाओ, है ना, कुंडी मत खटकाओ राजा, तो ज्यादा मुंडी मत हिलाओ वरना मुंडी टूट जाएगा। अरे हाँ जी। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेगा, हाँ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है? इसमें भी हमें एनर्जी मिलेगी ना जब हम वेपोराइज करेंगे किसी चीज को। हेलो Yes, गाइस, sir. एनर्जी रिलीज होगी ना? है ना, यस सर बोले बेशरम। सर वो हमने लिखा है कि पार्टिकल्स ऑफ आइस हैज लो एनर्जी, तो लो एनर्जी है मतलब ठंडा होगा ना फिर। आज सरफेस एरिया को अबे यहाँ पे लिखा नहीं है कहाँ पर? सर, नोट में आपने फिर सरफेस एरिया का पॉइंट मेंशन नहीं किया। हाँ तो आप ये भी पॉइंट ऐड कर लो आप, क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत क्या है? एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये बात कर लो। सिंपली देखो, आप एक अगर उंगली से आइस को टच कर रहे हो, ठीक है ना, इतना एरिया से, ये तो ये वाला पॉइंट कांटेक्ट हो रहा है। वहीं पे पानी में अगर डुबाओगे, ज्यादा पार्टिकल्स किधर है? ज्यादा पार्टिकल्स किधर है? सर वाटर। water, हाँ, तो वो ज्यादा अटैच में आएगी ना, तो जितना ज्यादा, मान लो एक आपके पास क्या है, हॉट पैन है, पूरा लाल लाल वाला, मतलब ब्लड कलर वाला, डार्क ब्लड कलर वाला क्या है आपके पास, पैन है। थोड़ा छुओगे तो थोड़ा सा जलने की महसूस होगी, जस्ट हल्का सा छुओगे तो पता ही नहीं चलेगा, पूरा हाथ लगा दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो हुआ ना सरफेस एरिया का कोई मतलब, हाँ कि ना? yes, यस। एज, हाँ, कॉन्टेक्ट ऑफ
अच्छा, लेकिन मैंने सवाल, इसमें सवाल कहाँ लिखा मैंने? समझ दो इसका मतलब क्या है? सर लेकिन अगर उंगली नहीं पानी में डुबाएंगे तो फिर तो आइस ही ज्यादा ठंडा रहेगा। तो ऐसे टच मत करो। अगर पानी में उंगली नहीं डुबाओगे तो आइस भी टच मत करो। एक ही क्यों टच करना है? मैंने तो ये कहा कि एक आप एक उंगली से आइस टच करो, दूसरे से पानी में डुबाओ। ठीक है। ओके सर। इज मोर इन केस ऑफ आइस वाटर। ये पता है मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूँ? ऐसा मैंने फील किया है, ऐसा मैंने देखा है। वंस अपॉन अ टाइम, अराउंड 10 years बैक, 10 years एगो, जब मैं आपके कुछ एज में ही था, जब मैं पढ़ाई करता था, तो ना जब होता है ना बारिश के गोले आते हैं, गोल गोल से बड़े बड़े से होते हैं ना, तो इतने सारे हो गए थे कि मैंने बाल्टी में जमा कर लिया। बात समझ में आ रही है? बाल्टी में मैंने जमा कर लिया, बकेट में मैंने उसको स्टॉक। सर क्या कलेक्ट किया था? आइस के गोले, रेन वाटर होता है ना, जब बर्फबारी होती है। सर ओले। हाँ वही सही। बारिश, बारिश के गोले। हाँ कि ना, हम उसको प्यार से गोले बोलते हैं। तो हमने बकेट में कलेक्ट किया। तो कलेक्ट करने में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब मैं उसको मतलब सुना था कि उसका पानी पीने से ना मतलब हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है, बचपन में सुना था, फैक्ट का पता नहीं मुझे। जब मैं उसको टच करने के लिए गया ना पानी में, जब मैं हाथ डुबाया, तो मुझे ऐसे लगा कि मैं कहीं कहीं से करंट लग गया। बात समझ में आ रही है? बड़ी तगड़ी इफेक्टिव होती है। ठीक है। नेक्स्ट लिखेगा इसमें, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, या द अमाउंट ऑफ हीट विच इज, बोल सकते हैं हीट एनर्जी या हीट विच इज रिक्वायर्ड, which is required to convert solid into liquid ना? Yes, सर लिक्विड इनटू गैस 1 और kg वेपर। of 1 kg of लिक्विड टू वेपर। liquid into vapor, liquid into, अच्छा यहाँ पे जो लिक्विड होगा वो किस फॉर्म में होगा बताइए? अरे बोलो। The liquid to वो अपने, चाहे जो भी सब्सटेंस है, लिक्विड जिस भी फॉर्म में है, वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे होगा। आगे ना, एट इट्स बीपीटी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? टू वेपर, टू वेपर, ध्यान रहे, जब भी फेज कन्वर्जन होता है तो वहां पर टेम्परेचर रिमेन सेम, नो चेंज इन टेम्परेचर। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? अरे बोलो। यस। विदाउट एनी चेंज इन अ टेम्परेचर। इसी को क्या बोलते हैं? इट्स कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन। ये मेरा डाटा नहीं है, ये फैक्ट है, एक्सपेरिमेंटल डाटा है। खास तौर से चाहे तो आपको दिया हुआ रहेगा, या ये डाटा आपको याद रखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो अच्छी बात, वैसे यहाँ पे आपको 9th के लेवल में पूछी नहीं जाएगी, या पूछी जा सकती है अच्छे एग्जामों में। दूसरी बात, ये इसका ना कंसेप्ट का यूज क्लास 11th के फिजिक्स में है, थर्मल फिजिक्स। हाँ कि ना, जहाँ आप लोग फ्लूइड डायनामिक्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। अरे बोलो यार। तो एग्जाम्पल में लिखेगा कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर ऑफ H2O, ये होती है 22.5 इंटू 10 to the power 5
जूल पर ग्राम। तो केजी का कितना हो जाएगा? Sir, 10 to the power 8. 10 to the पावर 8. 8. कोई दिक्कत? एनी डाउट्स और डिफिकल्टीज? आगे बढ़ूं? आगे चल के एक नोट लिखिएगा। हाँ, फिर सर मैं आप थोड़ा सा पीछे सर ले थोड़ा सकते सा पीछे कर सकते हैं। ऐसा लगता है ना राजधानी ट्रेन छूट गया आप लोगों का। यस डन? यस अनुश्री? हाँ फिर से एक क्वेश्चन फिर, अब की बार देखते हैं सही है गलत। when the water converts into vapor, when the water converts, पहले वाटर बॉयल होएगा, पहले तो वो एनर्जी गेन करेगा, फिर उसके अंदर ना फव्वारे निकल आएंगे, मतलब कि बुलबुला होना शुरू होगा। बुलबुला होते 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 में अच्छे खासा बॉइलिंग आएंगे, उबलने लगेगा। जब और एनर्जी मिल जाएगी तो जब द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जस्ट उसके बाद क्या होगा, वेपराइज होना शुरू हो जाएगा। क्लियर टू एवरीवन? जब वो वेपराइज होगा, आप वहीं पर एक कंटेनर को ना आप हर तरफ से पैक कर दिए, एक छोटी सी ना लोहे की पाइप लगा दिए, जहां से क्या होने वाला है, जहां से क्या होने वाला है, वो वेपर निकलने वाला है। वहीं पे दूसरे कंटेनर पे या उसी का किसी तरीके से उस पानी को आप टच कर रहे हो और कहीं पर उस वेपर में उंगली रख रहे हो, ज्यादा इफेक्टिव कौन सा होगा? ज्यादा इफेक्टिव कौन सा होगा? सर वेपर। Yes, sir, vapor. वेपर आएगा। Vapor होगा. बाकी सब सर नो वेपर होगा। नो आइडिया। अनुश्री, आपके पास कोई आंसर है? मतलब समझ में नहीं आया? समझ में आता तो जरूर आंसर कर दें। सानवी, सानवी, सुरेश, अर्णव, क्या सर? आंसर क्या होगा? सर वेपर आएगा। वेपर आएगा। जो कंसेप्ट वहां पर था सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी आएगा, ठीक है ना? एक तो एरिया वाला आएगा प्लस इट गेन्स एक्स्ट्रा एनर्जी। क्लियर है? तो नोट करके पॉइंट लिखिएगा, ठीक है ना? इसमें लिखिए पार्टिकल्स इन स्टीम, पार्टिकल्स इन स्टीम स्टीम क्या है? बेसिकली वाटर एट 373 डिग्री केल्विन। ध्यान रहे, इट इज नॉट 273, इट इज 373। अरे बोलो ना, Yes, sir. आई करके लिखिए, वाटर एट 373 केल्विन हैव लो एनर्जी, यस और नो? मोर, यस, सर मेरे को लो समय दिया। more energy, more energy than water at the same temperature. Are you able to understand? इसी में नेक्स्ट पॉइंट करके लिखिएगा, सरफेस एरिया तो फिनोमेना है ही, वो मैंने बताया है।
बाकी एक फैक्टर और है, एज इट गेन्स or we can say absorb extra energy जो हमने बात किया in the form of latent heat, in the form of latent heat of vaporization. Clear to everyone? Yes or no? Any doubts and difficulties till now? एक नोट और डाल के पॉइंट लिखिएगा, जब जब फेज कन्वर्जन होती है टेम्परेचर रिमेन सेम। जब जब फेज कन्वर्जन होती है, व्हेन देयर इज फेज कन्वर्जन द टेम्परेचर रिमेन्स सेम। क्लियर टू एवरीवन? अरे बोलो। Yes, sir. while changing the state of matter into other state temperature becomes या remains constant. Temperature remains constant. सर प्रेशर सेम होता है कि डिफरेंट होता है? क्या हुआ? सर वो दोनों के बॉयल प्रेशर जब करेगा जब उसका वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नॉर्मल चीज का एनवायरनमेंट के प्रेशर से बहुत कम रहता है, अदरवाइज ऐसे खुला पानी बॉयल करने लगता है ना। वो जो वेपराइज कब होता है, बॉयल कब होता है? जब उसका वेपर प्रेशर बिकम्स या मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तभी तो ऊपर आएगा। मूवमेंट कब होती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अरे बात समझ में आई क्या? यस सर। हाँ सर आपने वो पर्पल में क्या लिखा है, मतलब पार्टिकल्स इन स्टीम हैव मोर एनर्जी दैट नहीं आना, दैन आएगा। हाँ देन आएगा। वो पता तो तू लिख लेना। ठीक है, देन वाटर एट अ सेम टेम्परेचर। क्लियर है? बताओ। अरे बोलो। यस सर। इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, थैंक यू फॉर योर करेक्शन, बिकॉज, ठीक है, बिकॉज आप बिकॉज भी बोल सकते हैं, नॉट एन इश्यू। हाँ कि ना? everyone has its own phonetics as you can use. Clear to everyone? मैंने क्या बोला? because the heat energy is used किस फॉर्म में बताइए? as latent heat. अरे बोलो। latent heat of that substance या of the substance। यहाँ तक कुछ बात समझ में आई क्या? सर सब समझ में आया। हाँ, should I move to next? एक लिखिएगा, हम लोग ग्राफ बात करते हैं। जो मैंने कुछ आपको वर्ड्स में कहा, कुछ मैंने पॉइंट्स दिखाया, थोड़ा सा ग्राफिकल समझते हैं। आखिर मसला होता क्या है? हाँ, तो मैंने कहा टाइम कह रहा हूँ, टेम्परेचर एंड टाइम ग्राफ।
मीन्स टाइम के साथ साथ टेम्परेचर का क्या वेरिएशन होता है? अरे बोलो। Yes, sir. जब यहाँ पर ग्राफ है, क्या है? ग्राफ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई पॉइंट है आपके पास, क्या? द पॉइंट वी हैव ए, यहाँ पर क्या है? पॉइंट बी। क्लियर है? यहाँ पर ये वाला आपके पास इधर क्या है? स्केल। ये वाला जो स्केल है ये क्या है? टेम्परेचर का है। क्लियर है? और इधर क्या है? ये टाइम का है, वो भी टाइम ऑफ हीटिंग इन अ मिनट्स। इधर क्या है? टी फॉर टेम्परेचर एंड टी फॉर टाइम। अरे बात समझ में आई? वो भी हम लोग किस में बात करेंगे? डिग्री सेल्सियस पे। जब जब ये हीट होगा, जब जब ये हीट होगा, उसके बाद हीट होने के बाद किस में जाएगा बताइए? कुछ इस तरीके से मैं बता दूं क्या क्या चीजें हैं ये, क्योंकि मीटिंग खत्म होने वाली है। ठीक है, ये आपके पास सी क्या? डी ई। क्लियर? जो ये वाला फेज है, यहाँ पर ये लिक्विड है। लिक्विड से क्या होगा बताइए? ये सॉलिड लिक्विड आपस में कन्वर्ट इस तरीके से होगा। बोलो। टेम्परेचर देंगे तो सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, एंड लिक्विड फर्दर कहाँ आगे जाएगा। ठीक है ना? अरे बोलो। तो यहाँ ये वाला जो फेज है वो किसका है? लिक्विड का है। किसका फेज है? जैसे मीटिंग खत्म हो जाएगी ना, हर्ष तुम अपना मीटिंग स्टॉप कर, जो रिकॉर्डिंग स्टॉप करके मुझे शेयर कर देना। वैसे मीटिंग कभी भी खत्म हो सकती है, या दोबारा शुरू करें हम लोग क्या?